पत्र में कहा था कि हम उनको 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे, ऊपर का जो पैसा है उनके खाते में पहुंचाएंगे। लगभग 15 लाख से ज़्यादा बहनें इस योजना के साथ हर घर हर गृहिणी योजना के तहत हम उनको 500 रुपये का गैस का सिलेंडर दे रहे हैं। और साथियों, हमने जो हरियाणा के किसान, देश का हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया और खरीद रहे हैं। निरंतर हमारी सरकार जो संकल्प हमने किए थे उन संकल्पों को गति से पूरा कर रही है। सारे वायदे लगातार हमारी सरकार पूरा कर रही है, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना मैंने गिनवाया है, चाहे किसान की पूरी फसल खरीदने की बात है, और चाहे हमने जो पंचायती भूमि के ऊपर जिन्होंने मकान बना रखा था मालिकाना हक देने की बात है, या हमने जिनको पट्टेदार किसानों को देने की बात है। लगातार वायदे सरकार पूरे कर रही है और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ही सरकार है जो काम करती है, रौला नहीं पाती। कांग्रेस और चाहे इंडी गठबंधन के लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, ये रौला ज़्यादा पाते हैं, काम कम करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार काम ज़्यादा करती है, रौला कम पाती है, ये अंतर है। चंडीगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मुलाकात में अपनी कई मांगों का ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा है। इस ज्ञापन की बात करें तो हरियाणा में अभी हाल ही में 2 खिलाड़ियों की मौत प्रैक्टिस के दौरान हो गई थी, तो इनेलो ने अपने ज्ञापन में खिलाड़ियों की मौत का मुद्दा उठाते हुए खिलाड़ियों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। इसके अलावा ट्रैक्टर रिन्यूअल का मुद्दा भी इनेलो ने उठाया है। इसके अलावा धान घोटाले का मुद्दा भी राज्यपाल के समक्ष रखा गया है। इनेलो ने नई विधानसभा बिल्डिंग को लेकर भी चर्चा की है। राज्यपाल की तरफ से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रतिनिधिमंडल को उनके तमाम मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया गया है। हम महामहिम से 5 इश्यूज के ऊपर चर्चा करके आए हैं। एक तो जल भराव में, जो आज भी हरियाणा में 12 डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड हैं। दूसरा मुद्दा जो था खिलाड़ियों का, जो 2 बच्चे मरे, उनको 5-5 लाख रुपए का कंपनसेशन दे करके सरकार अपने आप को कहीं बचाना चाहती थी। हमने कहा कि उसको शहीद का दर्जा मिले और जो शहीद को फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सारी उन बच्चों के परिवार को भी मिलनी चाहिए। तीसरा धान घोटाला जो हुआ उस पर चर्चा करी, उस पर हमने उनको डिटेल से बताया कि कहाँ कहाँ से धान आया है। आपके बिहार से आया, बंगाल से आया, यूपी से आया। उस बात पे भी उन्होंने संज्ञान लिया और अपने सेक्रेटरी को उसी वक्त कहा कि मुझे पूरा पैरा बना करके दो ताकि हम इस पर कोई एक्शन लें। चौथी बात जो करी वो करी थी कि तो सरकारों में मंडियों में खरीद थी, जो कह तो ये रहे थे कि हम 24 फसलें एमएसपी पे लेते हैं, बल्कि अब की बार 300-400 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से कम में बेचनी पड़ी। चाहे वो ग्वार था, बाजरा था, नरमा कपास, तो 1000 रुपया क्विंटल का नुकसान है। 5वीं बात हमने करी ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन की, जो रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी गई, उस पर भी वो बहुत हैरान थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं ज़रूर इस बारे में विस्तार से सारी चीज़ों पे आगे बढ़ूंगा। विधानसभा की बिल्डिंग के लिए हमने उनको बताया कि जो शाह कमीशन था उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 66 में हरियाणा को चंडीगढ़ दे दिया गया था और 109 हिंदी भाषी गांव दे दिए गए, 107। बावजूद हमारा अधिकार है चंडीगढ़ के ऊपर और हमारा अपने अधिकार क्षेत्र की चीज़ पे भी हम अपना कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं बना सकते, हम अपनी विधानसभा और सेक्रेटेरिएट नहीं बना सकते, तो कहाँ जाएंगे? इसके लिए भी आपको केंद्र की सरकार को
बताना चाहिए। हमारी सरकार ने, हो सकता है कि केंद्र की सरकार को जब चिट्ठी लिखी होगी उसमें ये सारी बातें ना रखी हो, जानबूझ करके इसको उलझाने की कोशिश करी हो। लेकिन आप इस मामले में हमारी मदद करें और चंडीगढ़ पे जो हमारा अधिकार है हमें उससे अलग ना होने दें। ये सारी बातें हमने महामहिम से कही। उन्होंने खुल करके महामहिम ने कहा कि मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ और हम इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेंगे। यमुनानगर में सड़क पर चल रही ओवरलोडेड गन्ने से भरी ट्रॉलियों के कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जब यमुनानगर के उद्योगपति और समाज सेवक रोशन लाल कंबोज को खुद परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्होंने इसको केवल अपनी असुविधा तक सीमित न रखकर पूरे समाज की समस्या मानते हुए आवाज उठाई है। घटना उस वक्त की है जब रोशन लाल कंबोज सड़क से गुजर रहे थे, तभी सामने से एक ओवरलोडेड गन्ने से भरी ट्रॉली आई जिसने सड़क पर इतनी जगह घेर ली कि उनके वाहन समेत कई लोगों का रास्ता बिल्कुल अवरोध हो गया, निकलना मुश्किल हो गया। ट्रॉली काफी देर तक सड़क पर खड़ी रही, जैसे जाम जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान राहगीरों को दिक्कतें हुई हैं, दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा। रोशन लाल कंबोज ने कहा, समस्या केवल एक ट्रॉली की नहीं है बल्कि लगातार बढ़ती हुई ट्रैफिक अव्यवस्था की है, जिसमें ओवरलोडेड गन्ना ट्रॉलियां परेशानियों का बड़ा कारण बन रही हैं। दुर्भाग्य है ये। और ये इतनी बड़ी ट्रॉलियां यहाँ आती हैं, कहाँ से निकले, कैसे निकले हम, इसमें से कोई नहीं बता पा रहा। दुर्भाग्य है ये। और सरकार भी नहीं देखती, मुझे लगता है ये सरकार की अनुमति से ही सब कर्म हो रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, देखो है ना। ये हाँ देखो, ये ट्रैक्टर कमाल करता है ना। और ये इतनी बड़ी ट्रॉलियां यहाँ आती हैं, कहाँ से निकले, कैसे निकले हम, इसमें से कोई नहीं बता पा रहा। दुर्भाग्य है ये। हरियाणा की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। जेजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने अपने बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की खुलकर तारीफ की है। साथ ही मौजूदा हरियाणा सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि जो काम देवीलाल, छोटू राम और चरण सिंह जैसे बड़े किसान नेता नहीं कर पाए, वो दुष्यंत ने कर दिखाया। 1000 करोड़ की शर्त रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और ये गांव में पहुंचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार दिया, जो प्यार बड़े फूल आपने भेंट किए, आज बैकडोर से किसान के हाथ ठीक बोझ ला। राजनीतिक भविष्य तो प्रदेश की जनता तय करती है। हमारा काम है प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर के अपनी पार्टी के नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम बताएं, सरकार की बेकायदगियों से लोगों को अवगत कराएं। हम उस काम में लगे हुए हैं। भाजपा सरकार के शासनकाल को कैसे देखते हैं? आज आप सरकार मानते हैं क्या? प्रदेश में कोई सरकार है? ये मैं नहीं कह रहा, प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद कहता है कि उसके कहने पे तो चपड़ासी का ट्रांसफर भी नहीं होता। इससे डम्मी मुख्यमंत्री कोई प्रदेश में हो सकता है? अखबारों की सुर्खियों में पढ़ते हैं कि आज ब्यूरोक्रेट का राज है। राज तो खुल्लर और खट्टर चला रहे हैं। फरीदाबाद से खबर है, जहां पर एक दुकान में भीषण आग लग गई और इस आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि इस आग में कपड़े और सिलाई की मशीन जलकर राख हो गई है। आग लगने के बाद फायर डिपार्टमेंट को सूचित किया गया। फायर टेंडर्स की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। फरीदाबाद के सारन थाना क्षेत्र का ये मामला है और ये दुकान है और उस तस्वीर है। दुकान के अंदर आग की लपटें साफ तौर पर नजर आ रही हैं और संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी होगी। और जब तक लोगों की निगाह जाती तब तक आग की लपटों ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया था। जान माल का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर आर्थिक नुकसान हुआ है। लाखों का नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
पानीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। साइको महिला किलर गिरफ्तार की गई हैं। तो बड़ी अपडेट पानीपत से है, जहां पर पानीपत पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और एक साइको महिला किलर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस किलर ने 3 बच्ची और अपने बेटे की हत्या कर दी थी। राकेश बयाना इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, किस तरीके से इस ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता था? बिल्कुल, महिला जो है यहाँ पर पानीपत के गांव सिवा की रहने वाली है और इसकी शादी बहादुर गांव में हुई थी। अभी कुछ दिन पहले ही इसने एक छोटी बच्ची, जो सुंदर बच्ची थी, उसकी पानी में डुबोकर हत्या कर दी। जब उसको गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार के बाद जो उसने खुलासे किए बड़े ही दर्दनाक और चौंकाने वाले थे। उसने बताया कि वह पहले ही सोनीपत में 2 बच्चियों की हत्या कर चुकी है, जिसमें एक बच्ची की हत्या के दौरान उसने अपने बेटे की भी हत्या की ताकि पुलिस को शक ना हो, इसलिए उसने हत्या की। जो पता चला जब पुलिस ने पूरी पूछताछ के दौरान सामने आया, यह लेडी मानसिक रूप से ग्रस्त और साइको किलर है। जितनी भी सुंदर बच्चियां हैं उनको वह देख नहीं सकती थी और जब उसके मन में एक भावना आती थी जिसको लेकर उन सबको बच्चों को पानी में ही डुबोकर उसकी हत्या करती थी। अभी इसने और भी कई आगे खुलासे होने हैं। अभी जो मामला है, आज पुलिस में इसको रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद क्या और सामने आता है ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बच्चियों को ये टारगेट करती थी और 4 बच्चों की इसने हत्या भी की थी और आगे भी इस तरीके की घटना कोई अंजाम दे सकती थी, उससे पहले ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पानीपत पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर एक साइको महिला किलर को गिरफ्तार किया गया है। ये महिला बच्चियों को टारगेट करती थी तो पानीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर एक साइको महिला किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसने अब तक 4 बच्चियों की हत्या की थी और ये बच्चियों को पानी में डुबो कर मारती थी। इससे पहले कि वो अगली घटना को अंजाम देती, उससे पहले इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट पानीपत से इस वक्त आ रही है, जहां पर पानीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पानीपत पुलिस ने एक साइको महिला किलर को गिरफ्तार किया है। ये महिला बच्चियों को टारगेट करती थी और पानी में डुबोकर उनको मारती थी। और अब देखिए इंटरनेशनल टॉप 10 खबरें। चक्रवाती तूफान दितवा के कारण श्रीलंका में बाढ़ भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने बचाव दल और राहत सामग्री भेजी है। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने मंदारम नुआरा में जरूरी सामान पहुंचाया और जरूरतमंद लोगों को रेस्क्यू किया है। अमेरिका के कोलोराडो में बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन, हाईवे पर कई गाड़ियां टकराई, कई लोग घायल हुए। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अमेरिका के इलिनॉय में जमकर बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढका शहर, घरों में कैद हुए लोग। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में खतरनाक लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव का काम जारी। अमेजन इलाके में उकियाली नदी पर हुए भयंकर लैंडस्लाइड में 2 पैसेंजर बोट डूब गई, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही, 600 के पार हुआ मौत का आंकड़ा, कई इलाके में बह गए घर। जापान में बदला मौसम का मिजाज, बर्फबारी का लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ, सफेद चादर में लिपटी सड़कें। रूस के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, एक झील पूरी तरीके से जम गई। इस दौरान कई हिरन इस इलाके